सभी को नमस्कार, प्रणाम। हिंदू परिवार की संस्थापिका डॉक्टर अर्चना आची जी और मध्य प्रदेश इकाई की संस्थापिका आदरणीय ममता शरण अग्रवाल जी, सरोज दीदी एवं संध्या पांडे जी, निर्मला मुंदड़ा जी, प्रभा कुमारी, प्रतीक्षा, सभी को मैं सुप्रभात कहते हुए आज के अपना इस जो मेरा सुविचार है इसके ऊपर मैं कुछ शब्द आप लोग के समक्ष लेकर आई हूँ। वो तो आज का मेरा विषय है त्रुटियों के संशोधन का नाम ही तो उन्नति है। त्रुटियां अर्थात गलतियां, और गलतियों में यदि संशोधन नहीं होगा तो निश्चित ही उन्नति नहीं होगी। हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे, हमारी उन्नति रुक जाएगी। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा है कि इसमें त्रुटियां ही त्रुटियां करता रहता है, और कई बार तो वो स्वयं की त्रुटियों को मान के सुधार लेता है और कई बार उन त्रुटियों को मानता ही नहीं है। तो पहले मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी। मनुष्य जीवन है त्रुटियों का भंडार, जीवन भर करे त्रुटियां अपरंपार। मनुष्य जीवन है त्रुटियों का भंडार, जीवन भर करे त्रुटियां अपरंपार। सारा जीवन भ्रम में रहे नहीं करे सुधार, सारा जीवन भ्रम में रहे नहीं करे सुधार। ना माने ही त्रुटि होवे भारी भूल का शिकार। मानेगा ही नहीं तो भारी भूल का शिकार होता जाएगा। तो मैं कभी कोई गलती करता ही नहीं, ये मनुष्य के अंदर एक भावना रहती है। और जो कहने वाला जो व्यक्ति है वो इतना भ्रम में होता है कि दूसरों के भ्रम को भी डालना चाहता है, दूसरों को भी भ्रम में डालना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं कुछ गलती करता ही नहीं, और दूसरों को भी समक्ष बताना चाहता है कि मैं कभी जीवन में गलतियां कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने मनुष्य को बनाया इसलिए कि वो कुछ गलतियां करता रहे और संसार में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहे। त्रुटि न करने वाले प्राणी को बनाने होते तो भगवान देवताओं को ही क्यों न बनाता। देवताओं से भी त्रुटियां होती। जब मनुष्य मानव रूप में जब मनुष्य देवता अवतार लेते हैं तब उनसे भी त्रुटियां होती है। तो मनुष्य के निर्माण के साथ ही त्रुटियों का निर्माण भी एक आवश्यक बात हो गई। अतः यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य त्रुटि किए बिना रह ही नहीं सकता। अर्थात मनुष्य कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य त्रुटि नहीं करे, क्योंकि त्रुटि करना उसके स्वभाव में, गलतियां करना उसके स्वभाव में है। उसके बिना मनुष्य की पूर्णता ही नहीं है, और अपनी अपूर्णता के अभिव्यक्ति के लिए त्रुटि का होना स्वाभाविक है। प्रकृति ने एक ओर जहाँ मनुष्य के लिए त्रुटि करना अनिवार्य माना है, वहीं त्रुटि में सुधार करने की संभावना भी दी है। उसमें संशोधन भी कर सकता है वो, अगर चाहे तो वो संभावना को सामने रख कर और आप उन्नति के मार्ग की ओर जा सकते हैं। लेकिन आप त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करेंगे तब ही। त्रुटि करने का स्वभाव जैसे एक परीक्षा स्थली है, जहाँ पर हम परीक्षा देते हैं, गलतियां करते हैं, फिर पास होते हैं। तो जिनसे होकर मनुष्य को गुजरना पड़ता है, जो परीक्षाएं हैं, ये गलतियां एक परीक्षाएं हैं और उनसे हमको पास होकर गुजरना पड़ता है। यदि त्रुटि करके भी हम अपने दोष नहीं देख पाते तो हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। त्रुटि करके उसे न मानने का अर्थ है उस त्रुटि को अपने जीवन में और स्वभाव में स्थान दे देना। आप गलती करते उसे नहीं मानेंगे तो गलतियां आपकी आदत बन जाएगी, और इस प्रकार मनुष्य गलतियां करता जाएगा और कभी भी वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। अनेक बार अनेक परिस्थितियों में उसका जीवन, मतलब हर बार गलती करते करते गलतियों से उसका जीवन लबालब भर जाएगा। और उन त्रुटियों को ढोते हुए और उसके तीखे पैनों भालों को उनको जो त्रुटियां हैं उसको बींध कर रख देंगी। गलतियों का वो एक पिटारा बन जाएगा। जबकि त्रुटि को मान लेने वाला व्यक्ति उस त्रुटि को दूर जाकर अपने जीवन में स्थान नहीं देगा। वो क्या करेगा, जो गलतियां सुधारने वाला व्यक्ति है वो त्रुटि को दोबारा स्थान नहीं देगा। बोलते ना कि हम जब ठोकर खाकर ही हम इंसान बनते हैं, तो वो भविष्य में वैसा ही काम करेगा और त्रुटि नहीं करने का संकल्प करेगा। वो मुझसे ये गलती हुई है, मैं तो इसको दूसरी बार नहीं करूंगा, अगली बार इस गलती को नहीं करूंगा, तो उसके अंदर अपने आप सुधार होता जाएगा।
इतना ही नहीं, यदि त्रुटि के अतिरिक्त माने किसी प्रकार की त्रुटि करने से भी बचने का प्रयास, उसमें एक अवेयरनेस आ जाएगी, उसके अंदर एक जागरूकता आ जाएगी। वो क्या सोचेगा कि अब मुझे जीवन में गलतियां नहीं करना है, और ऐसा करने से उसके अंदर के दोष दूर हो जाएंगे और चारित्रिक संगठन को बनाए रखने में वो सफल होगा। और दिन ब दिन क्या होगा, उसकी उन्नति होती जाएगी, वो जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। और गलती यदि हम करते हैं और कोई उसको हमें अपनी गलती बताता है तो हमें मान लेना चाहिए और हमें उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए हम समझदार लोग कहते हैं कि त्रुटि न करने वाला भारी भूल में है, और त्रुटि करके उसे न मानने वाला उससे बड़ी भूल में है। उससे इतनी बड़ी भूल का शिकार वो हो जाता है कि अब त्रुटि यदि करी है और नहीं मानेगा तो वो सबसे बड़ी भारी भूल कर रहा है। अतः स्वभाव और चरित्र के परिष्कार और परिमार्जन के लिए त्रुटि करना और उसमें सुधार करना ही हितकारी है। हम जब कोई भी त्रुटि करते हैं तो उसको हटाना, उसका परिष्कार करना और उसका परिमार्जन करना ही एक करके हमें जब हम मान लेते हैं तो वही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। ऐसा होते होते एक समय ऐसा भी आता है कि जब मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और सफलता उन्नति का मार्ग उसके लिए सरल हो जाता है। त्रुटि करना और मानना आवश्यक है। यह मन और स्वभाव को निर्मल करती है। हम त्रुटि करते हैं तो हमारे मन को और स्वभाव को निर्मल करती है। पूर्णता प्राप्त होने पर त्रुटियों का होना अपने आप में ही रुक जाता है। हम जब पूर्णता को प्राप्त करते थे तो त्रुटियां अपने आप हमारे अंदर रुक जाती है, फिर उसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः त्रुटि करके उसे मान लेना ही हितकर है। तो मनुष्य जीवन यदि लिया है तो हमें त्रुटि करके और उसे मान लेना चाहिए और उसमें सुधार अवश्य करना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए। और जहाँ तक हमें संभावना है हमें ऐसी रखना चाहिए कि हम अगली बार कोई भी गलती ना करें। तो एक बहुत अच्छा दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। तो निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, और निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, जैसे अपने आंगन में अपन एक कुटिया उनके लिए बना देते हैं। और बिन पानी साबुन बना, वो साबुन और बिना पानी और साबुन के हमारे मन को निर्मल करता है, स्वच्छ करता है, क्योंकि वो हमारी त्रुटियों को बता। बोलते एक अच्छा मित्र वही होता है जो कि हमारी गलतियों में सुधार करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं, लोग जो हमारी भलाई नहीं चाहते, नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कई बार हम उन त्रुटियों में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में आए हैं यदि हम, तो हमें अपनी त्रुटियों में सुधार करना चाहिए और उन्नति के मार्ग की ओर जाना चाहिए। कई बार हम खुद ही अपने आप को ही, यदि हम एक पैराग्राफ लिखते हैं या एक पेज लिखते हैं और उसके बाद दूसरी बार उसे पढ़ते हैं तो हमें ही उसमें कई गलतियां दिखाई देती है और स्वाभाविक से हम उसमें सुधार करने लगते हैं। और जो हमारी गलतियों को बताता है हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो हमारी गलतियों को बता रहा है ये हमारा बुरा चाहता है। नहीं, अगर वो अपनी गलतियों को, आपकी गलतियों को बता रहा है तो आप उसके ऊपर सोचो, विचार करो और उसमें सुधार करने का, संशोधन करने का और प्रयास करो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं सबसे जुड़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और रोज़ मैं कहीं से एक विचार ढूंढती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं अपने कुछ लाइनें लिखती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सबकी बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे ये पटल दिया और अपने आप के जो मेरे विचार हैं उन्हें अभिव्यक्ति का माध्यम दिया। तो इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सभी को नमस्कार, प्रणाम।